वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है और इस मॉनसून सेशन में अलग अलग तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। इसी बीच में लोगों को एक सरप्राइज दिया माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने 3 नए बिल को इंट्रोड्यूस किया लास्ट फ्राइडे को, 11 तारीख को। और इन 3 नए बिलों में उन्होंने जो बात बोली और जो बिल था वो लोगों को और भी चौंका देने वाला था, क्योंकि इन बिल का मकसद ये था कि जो पुराने लॉज हैं उसको रिपील किया जाए, उसको खत्म किया जाए। हम इन बिल के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बिल और एक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। तो बिल वो होता है जब कोई भी पॉलिसी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाती है और उसके ऊपर डिस्कशन होता है तो उसको बिल कहा जाता है। अब हर बार उस पर डिबेट होता है, उसके अगर कुछ बदलाव है, उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन है, सजेशन है तो वो दिया जाता है। जब वो रिकमेंडेशन और सजेशन वापस आते हैं और उसके बाद फिर से उस बिल की रीडिंग होती है और फिर बिल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होगा या मेजर मेजोरिटी के साथ पास होगा। और इसी के बाद जब ये बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से, संसद से, तो ये पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को देखते हैं, उसके ऊपर देखते हैं, बात करते हैं और कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कंसल्ट भी करते हैं। और जब वो बिल प्रेसिडेंट के जरिए से साइन कर दिया जाता है, उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाता है, तो वो एक्ट में तब्दील हो जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें, इससे पहले भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, पहले उसको हम कैब कहते थे। फिर वही जब वो पास हो गया और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिया तो वो बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये डिफरेंस है बिल और एक्ट के बीच में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे पार्लियामेंट्रियंस को सरप्राइज दिया, कैसे सांसद लोगों को सरप्राइज दिया। वो ये था कि 3 नए बिल, और वो 3 नए बिल थे जो कॉलोनियल एरा के हम लोग इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1898 का, उसको रिपील करने की बात करी, उसको खारिज करने की बात करी और उसके बदले 3 नए बिल लेके आए। वो 3 नए बिल कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता और तीसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013। इन तीनों बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ, सारे पार्लियामेंटर्स जो है, संसद जो है, वो शौक में आ गए, वो चौंक गए कि ये अचानक से कहां से आ गया। इस बात पर गृह मंत्री जी ने कहा कि हम ये बिल इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि सन 1860 से लेकर 2023 तक हम लोग अंग्रेजों के लॉज के, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए कानून के गुलाम थे। अब हम इस गुलामी को खत्म करना चाहते हैं, इस गुलामी से तोड़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बदलते भारत में बदलता हुआ लॉज लेके आना चाहते हैं। तो ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने 5 वॉज लिए थे, 5 प्रॉमिस किए थे लोगों से। उसमें एक प्रॉमिस ये था कि अंग्रेजों के दौर की जो हम गुलामी कर रहे हैं, जो उनके लॉज को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम खत्म कर कर एक नया लॉज लेके आएंगे जिससे कि हम क्रिमिनल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, बदलाव ला सके क्रिमिनल सिस्टम में। इसी के तहत ये 3 बिल प्रेजेंट किया गया। अब इन बिल में सबसे पहला जो फोकल पॉइंट पे रहा, जिसपे सबसे ज्यादा बात हुई, वो था सेडिशन को लेकर। तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A में सेडिशन के बारे में बात किया गया, जिसमें था आर्म्ड रिबेलियन और देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरा, मतलब देश की एकता को और देश को तोड़ने के लिए जो काम करें, जो आर्म्ड रिबेलियन करें, उनके अगेंस्ट सेडिशन की बात की गई थी। लेकिन माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हम सेडिशन को रिपील कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा सच है? तो यहीं पर भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 150 है, उसमें डायरेक्टली सेडिशन के बारे में बात नहीं किया गया, लेकिन सेडिशन का जो एम्बिट है उसको बड़ा कर दिया गया। कैसे बड़ा किया गया? तो उसमें कुछ नए टर्म्स लाए गए और उसको जोड़ा गया। उसमें बोला गया कि कोई भी इंसान आर्म रिबेलियन करे, भले ही वो वोकली बोले या रिटर्न में दे या कुछ ऐसे काम करे जिससे स्टेट को लगे कि स्टेट के एकता को खतरा है, या फिर कम्युनिकेशन के जरिए से कोई बात बोले, या फिर उसमें आप बोले ऑनलाइन जो हम आजकल इतना यूज करते हैं, सोशल मीडिया, उन सब पे भी कुछ पोस्ट वगैरह कुछ किया जिससे स्टेट को लगे कि खतरा है, तो स्टेट वहां पर उसको सेडिशन के चार्जेस के तौर पर चार्ज कर सकती है और उसके अगेंस्ट केसेस ला सकती है। हम देखते हैं इससे पहले भी कि कई सारे ऐसे लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, जिनको सेडिशन चार्जेस लगाए गए, जैसे कि उमर खालिद हो गए, शर्जील इमाम हो गए, या प्रोफेसर स्टेन स्वामी हो गए, या कश्मीर के जर्नलिस्ट फहद शाह हो गए।
इन सब के ऊपर लाया गया सेडिशन चार्जेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट बोला। और अब भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 150 है उसका इतना बड़ा स्कोप कर दिया गया है, उसको इतना खोल दिया गया है कि अब इसमें बहुत सारी चीज आ सकती है और स्टेट जो है, जो राज्य है, वो आसानी से किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी बड़ी बात जो भारतीय न्याय संहिता को लेकर है वो ये है कि डेथ पेनल्टी की बात की गई अगर माइनर्स का रेप किया गया है, मतलब कि बिलो द एज ऑफ 18 का अगर रेप किया गया है तो उस पर डेथ पेनल्टी की बात की गई। साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी पनिशमेंट की बात की गई। उसके बाद बोला गया कि अगर किसी वुमेन को एक्सप्लॉइट किया गया तो वहां पर भी प्रिजनमेंट की 10 साल की सजा की बात की गई, और बच्चों का अगेंस्ट किया गया है कोई क्राइम तो उसमें भी 10 साल की सजा की बात करी गई और भी बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ा गया। यहाँ पर एक सवाल ये है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है तो क्या भारत में डेथ पेनल्टी की बात की जा सकती है? इस पे आप भी सोचिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता के जरिए से एक नई चीज जो लाई गई वो ये है कम्युनिटी सर्विस। अभी तक ये कंसेप्ट हमारे इंडियन लॉ में कहीं पर नहीं था कि समाज के लिए आपको सर्विस करनी पड़ेगी, आपको जाके सेवा करना पड़ेगा और उसके तहत आपकी जो सजा है वो कम कर दी जाएगी। ये पहली बार है जो इंट्रोड्यूस किया गया इस बिल के जरिए से। साथ ही साथ इसमें पॉलिटिकल पनिशमेंट से जो बचने का तरीका है उसको भी कम किया गया और उसके लिए अलग अलग प्रोविजन दिए गए। यहाँ पे बोला गया कि जहां पे डेथ पेनल्टी है उसको लाइफ टर्म में बदला जा सकता है, जहां पे लाइफ टर्म की पेनल्टी है उसको चेंज किया जा सकता है 7 साल तक की, और जहां पे छोटे छोटे क्राइम है उसको अगर 7 साल के हैं उसको कम करके कम से कम 3 साल किया जा सकता है। ये कुछ नए प्रोविजन है जो कि भारतीय न्याय संहिता के तौर बिल में इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ एक मेजर चीज जो है वो है पॉलिटिकल लोग जो बचते रहते हैं क्राइम से, उनके लिए भी बोला गया कि ये चीज जो है जिस तरीके से माफी और ये सब का बात किया जाता है इसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और एक बात जो गृह मंत्री ने बोला वो ये है कि अभी तक जो है क्राइम रेट जो है और उसका जो दर है जो जिसपे हम सजा देते हैं वो बहुत कम है और इसको हम ले जाना चाहते हैं 90% तक, 90% तक हम क्राइम रेट को कम करने की और सजा की जो बात है वहां तक ले जाना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इन बिल में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे लोग बचकर निकल जाएंगे? इन सब पर अभी डिबेट होना बाकी है क्योंकि ये बिल अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको रेफर कर दिया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। हो सकता है कि ये बिल अगले सेशन में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए और फिर इस पे डिबेट हो, इस पे बात हो ताकि इसको अच्छी तरीके से समझा जा सके। अभी ये हॉट टॉपिक पे बना हुआ है, लोग इस पर काफी बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इस पर वीडियो बनाऊं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 नए बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लाया गया पार्लियामेंट में, ये आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।